हेलो एवरीवन, वेलकम डॉक्टर माधव राजे। हेलो। डॉक्टर माधव राजे एंड मैं ऑडियंस को भी ये बात कहना चाहूँगा कि जो आज का टॉपिक है हमारा, जो उनको साइड में दिख रहा होगा सबको, हाउ आर थॉट फॉर्म इन आवर माइंड। तो ये टॉपिक हम्म। हमने क्यों लिया है ये भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, और इन्फॉर्मेशन डॉक्टर माधव राजे ही हमें देंगे। तो ये टॉपिक लेने का मकसद ये है, मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले एक बुक रीड कर रहा था, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक करके। एंड मेरे मन में वो हम्म। बुक रीड करने के बाद ख्याल आ गया कि ये टॉपिक जेन्युइन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे हम्म। ख्याल आते हैं, बहुत सारे थॉट आते हैं। एंड हमारी उन थॉट्स के प्रति जो रिएक्शन है वही बहुत सारी चीजें, हमारा इमोशनल बिहेवियर या प्रैक्टिकल जो हम बिहेव करते हैं वो डिसाइड करता है। इसके अलावा भी आज सुबह एक कमेंट आया था हमारे एक वीडियो पे। उसने ऐसे लिखा था कि डॉक्टर माधवराज आप बहुत अच्छा बोलते हो लेकिन ये बात सही नहीं है, ऐसी करके उसने कमेंट दी है ना। मैंने सोचा यार ये तो नॉर्मल इंसान होगा, एक साइकेट्रिस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, जो डॉक्टर माधवराज एमबीबीएस एमडी किया उन्होंने साइकेट्री में। तो उसके मन में आए हुए थॉट उसको लगता है वो सही है इंस्टेड ऑफ की एक्सपर्ट के थॉट से ज्यादा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें समझने के लिए हमें पहले हमारे मन में थॉट कैसे फॉर्म होते हैं ये समझना जरूरी है। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि सारे थॉट जो माइंड में आ रहे हैं वो तो हमारे नहीं है, या हमारे हैं तो उनको रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए हमने। तो प्लीज डॉक्टर माधव राजे इस टॉपिक के बारे में आप हमें गाइडेंस करें। जी, थैंक यू सो मच। ये एक थोड़ा सा जटिल, थोड़ा सा गहन और समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन है। हेलो एवरीवन। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को रिलेवेंट है, ऐसा मुझको और सुशील सर को लगता है। क्योंकि देखिए, हमारे मन में या हम सबके मन में थॉट्स तो कंटिन्यूस आते हैं, है ना। ऐसा मेडिकल साइंस कहता है कि थिंकिंग की प्रोसेस अगर आप नींद में हो तब भी बंद नहीं होती। ठीक है ना। आप हालांकि आगोश में हो नींद के, आपको कुछ खबर नहीं है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो सोचते रहता। और कुछ लोग मेरे पास में आते हैं जो मुझको कहते हैं कि सर हमको सोए जैसा लगता नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो दिन रात, रात को नींद लगने के बाद में भी हमारा दिमाग काम करता है, ऐसा हमको एहसास होता है। आप लोगों को ऐसा एहसास नहीं होता, इसलिए आपको लगता है कि आपका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन सच्ची बात यह है कि दिमाग रात को भी दिन को भी काम कंटिन्यूस करता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है जब मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाकी कोई चीजें सोच नहीं रहा। लेकिन ये सच नहीं है। मेरे दिमाग में इतने कंपार्टमेंट्स है कि आपके साथ में ये बात करते समय भी मेरे दिमाग में कुछ न कुछ जो बोल रहा हूँ इसके अलावा थॉट्स चल सकते हैं और चलते ही है। आप भी मेरी बात जब सुन रहे हो तो सुनते हुए भी आपके मन में मेरी बातें सुन रहे हो, कानों से दिमाग में जा रही है, इसके अलावा भी कुछ न कुछ थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे। जैसे कि वो भले इंसान ने जिन्होंने हमारा वीडियो देखा दारू के बारे में, उन्होंने ये कहा कि शायद मैं दारू के बारे में जो बात बता रहा हूँ वो सच नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि उन्हें उनके माइंड के फ्रेम में वो ठीक नहीं लगी, वो उनके विचारों से उन्हें ठीक नहीं लगी। अब ऐसा विचार उनके मन में आया जो उन्होंने कमेंट्स में लिख दिया। अच्छा किया, हमको कोई मतलब इसमें आपत्ति नहीं है। हम तो वेलकम करते हैं आपके कमेंट्स, क्योंकि इसी में से आपका साइको एजुकेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो मित्रों, थॉट्स जो हमारे मन में आते हैं, क्यों आते हैं, ब्रेन में थॉट्स क्यों आते हैं, इसके ऊपर में काफ़ी रिसर्च हुआ है सदियों से, और आज भी चल रहा है कंप्लीटली। ये सच में आज भी कौन सा ब्रेन का पार्ट क्या थिंकिंग में पार्टिसिपेट करता है, जजमेंट में कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, डिसीजन मेकिंग में कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, ये क्लियर कट मालूम नहीं हुआ है। इसके बारे में काफ़ी हद तक के हम लोगों को अभी इंफॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लैरिटी या बहुत मैथमेटिकल करेक्टनेस इसमें मिला नहीं है। लेकिन फिर भी जो अवेलेबल मेडिकल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम आज थोड़ी सी बात करेंगे कि थॉट्स आपके मन में क्यों आते हैं। दूसरी स्लाइड लेके चलता हूं मैं। देखिए, आमतौर पे थॉट्स जो मन में आते हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट शेयर जो जाता है वो जाता है एक्सटर्नल डेटा को। ठीक है ना। एक्सटर्नल डेटा बोले तो बाहर से जो इंफॉर्मेशन आपके पास में आती है उसी से आपके थॉट्स बनते हैं।
हमको लगता है कि ये मेरा थॉट है, लेकिन वो थॉट मेरा नहीं रहता। मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और स्टोर की है मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में, शायद सदियों से, शायद कई सालों से, या शायद अभी अभी, वो इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे थॉट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है ना? वैसे ही जो मेरी बिलीफ सिस्टम है, इस बिलीफ सिस्टम के सहारे भी मेरे थॉट्स क्रिएट होते हैं। अब बिलीफ सिस्टम के बारे में भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में कुछ देखेंगे। मेरी विश्वास, मेरा बिलीफ क्या है, इसके कारण भी मेरे मन में कुछ थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है ना? Yes. फिर इंट्यूशन क्या होती है मेरी, वो इंट्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा मालूम करेंगे। इंट्यूशन मैं शुरुआत में ही बता दूं कि नॉलेज का एक टाइप है। फिलोसॉफी में 8 प्रकार दिए हैं नॉलेज के। मैंने फिलोसॉफी भी की है, तो फिलोसॉफी में नॉलेज के 8 प्रकार दिए, उसमें से एक प्रकार इंट्यूशन है। इसके बारे में भी बात करेंगे। इंडिपेंडेंट थॉट्स भी हमारे मन में आते हैं, अदर देन एक्सटर्नल डेटा इंड्यूस थॉट्स, इंट्यूशन इंड्यूस थॉट्स और बिलीफ सिस्टम इंड्यूस थॉट्स, इनके अलावा भी इंडिपेंडेंट थॉट्स हमारे मन में आते हैं। ये भी कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जरूर देंगे। इस बीच में मैं चाहता हूं कि सुशील सर को कोई सवाल पूछनी है, कोई इंटरेक्शन करनी है, तो मैं मौका देना चाहता हूं। कहिए सुशील सर, आपके कोई ख्याल रखने हैं आपको आगे? सर, अभी जो आपने 4 कंपार्टमेंट में ब्रेन को डिवाइड किया है, एक्सटर्नल डेटा, इंट्यूशन, बिलीफ सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स करके, तो पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये चारों कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे थॉट मेकिंग प्रोसीजर में। बाद में जो सवाल आएंगे मैं आपको पूछ लूंगा। जी, अच्छा पूछा आपने, और शायद बहुत लोगों को मन में ये क्वेश्चन आया होगा। देखिए मित्रों, बेसिकली ये चारों, क्योंकि ये मैंने 4 कंपार्टमेंट किए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा और कंपार्टमेंट हो गए, लेकिन मोटा मोटा जो ब्रॉडली है वो 4 ही कंपार्टमेंट या 4 ही बातें, 4 ही सोर्सेस है जिसके बारे में हमने फोकस करना है आज के वीडियो में। अब ये चारों चीज़ें भले ही हमने यहाँ कंपार्टमेंट में दिखाई है, लेकिन वास्तविक जीवन में आपके ब्रेन में कंपार्टमेंट में नहीं रहते। वो समय समय से उनका पार्टिसिपेशन अदला बदली होता है, या वो मिलकर के काम करते हैं। कभी कभार आपका इंट्यूशन ज़्यादा हावी हो जाता है, कभी कभार थॉट्स क्रिएट करने में आपका बिलीफ सिस्टम ज़्यादा हावी हो जाता है। तो जिसका भी पलड़ा भारी हो जाता है, उसके बेसिस पे आपके थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। अब जैसे कि साधारण उदाहरण जो मेरे मन में इमीडिएटली आया, अब जैसे कि मैंने बोला, एक उदाहरण देता हूँ, तो मेरे मन में एक थॉट आया, कौन सा? बिल्ली रास्ता काट गई। अब जैसे कि समझो कोई व्यक्ति चल रहे हैं और हमने देखा कि बिल्ली रास्ता काट गई है कोई दिशा से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, मुझको याद नहीं अब वो कौन सी दिशा खराब है, कौन सी दिशा अच्छी है, लेकिन बिल्ली रास्ता काट गई है ये मुझे पता है। अब बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग क्या करते हैं, वो रुक जाते, पीछे से कोई वाहन आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रही है तो उनको जाने देते, उसके बाद में वो आगे जाते, क्योंकि उनकी ये बिलीफ सिस्टम है, ये बिलीफ सिस्टम है उनकी। उसके कारण उन्हें लगता है बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो जिस काम से वो जा रहे हैं वो काम उनका नहीं होगा। अल्टीमेटली ये बिलीफ सिस्टम है। अब यहाँ पर उनका ना इंट्यूशन ने काम किया, ना एक्सटर्नल डेटा ने काम किया, ना इंडिपेंडेंट थॉट्स ने काम किया। तो समय समय पे घटना के ऊपर में कौन सी बात आपके मन में ज्यादा प्रभावी होंगी इन चारों में से, उसके बेसिस पे आपके मन में विचार आएंगे, और उन विचारों के बेसिस पे आपका बिहेवियर मुकर्रर होगा। ठीक है मित्रों? ठीक है सुशील सर? यस सर। ओके, आगे की स्लाइड देखते हैं, क्या आगे चलेंगे हम? यस सर, यस, बिल्कुल। देखते हैं। देखिएगा, इंट्यूशन के बारे में ही बात करते हैं शुरुआत में। इंट्यूशन का दूसरा नाम भी है मित्रों अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध। मतलब मेरे मन में अपने आप अंदर से कोई आवाज आती है, मन की आवाज आती है। मैं थोड़ा सा आपको जरा ज्यादा खुल करके बताऊंगा इसमें। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि फीमेल में, स्त्रियों में इंट्यूशन ज्यादा रहता है। उन्हें बहुत सी बातों की इंट्यूशनली इमीडिएटली जज करते हैं। ये एक बात मैंने बताई, ये आपको शायद काफ़ी लोगों को पता होगी या सभी लोगों को पता होंगी। औरतों को, स्त्रियों को तो पता ही होंगी कि उनके मन में इंट्यूशन इमीडिएटली आ जाती है। बहुत सी घटनाओं के बारे में, बहुत से व्यक्ति को देखने के बाद में उनके मन में इमीडिएटली इंट्यूशन के द्वारा उन्हें पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उनके लिए अच्छा है कि उनके लिए बुरा है। ये हुआ इंट्यूशन के बारे में जानकारी आपको, ताकि आप समझ जाओगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब और दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। ये एग्जाम्पल इंट्यूशन का, ये एग्जाम्पल मेडिकल डॉक्टर्स के साथ में कनेक्टेड है जो मैं दे रहा हूँ। इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है और मान्यता भी है इसको। देखिए, डॉक्टर के पास में आप जाते हो, डॉक्टर साहब आपको क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपकी जांच करते हैं और फिर एक नतीजे पे आते हैं कि आपको क्या बीमारी होगी। अगर वो नतीजे पे नहीं पहुंच सके तो वो आपको कोई टेस्ट बताते हैं। वो टेस्ट करने के बाद में वो अल्टीमेटली
रिजल्ट देखकर, टेस्ट के रिजल्ट देख करके नतीजे पे आते हैं। अब ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन लिया, डेटा को प्रोसेस किया और एक कंक्लूजन को डिराइव किया। ये मार्ग हुआ डॉक्टर का पेशेंट को डायग्नोज करने का। दूसरा और एक मार्ग भी रहता है जो भी एशिया में काफी डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी करते हैं, लेकिन एशिया के डॉक्टर्स काफी ज्यादा ट्रेंड है इसमें, जिसको कहते हैं इंट्यूशनल नॉलेज। मतलब डॉक्टर साहब ने आपकी बातें सुनी, आपकी जांच की कर दिया, तो जैसे आपकी बातें सुनी वैसे उनके मन में इमीडिएटली इंट्यूशन के द्वारा आपके डायग्नोसिस के बारे में 2-3 ख्याल आ जाते हैं कि शायद आपको ये होगा या ये होगा, और फिर उस चीज को वो रीजनिंग के द्वारा या कोई टेस्ट अगर करनी पड़े तो वो टेस्ट के द्वारा कंफर्म कर देते हैं और उनका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता। अगर समझो उनको टेस्ट के लिए समय नहीं मिलता है तो वो इंट्यूशन के बेसिस पे आपको कोई ना कोई दवाई लिख देते हैं, दवाई का असर आपको अच्छा हो जाता है, इसका मतलब उनका इंट्यूशन डायग्नोसिस करेक्ट था। आमतौर पे इंट्यूशनल डायग्नोसिस करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन के बारे में मैं एक बात जानकारी आपको पहले ही यहाँ दे दूं मित्रों, इंट्यूशन ये 100% करेक्ट हमेशा होगा ऐसा नहीं है ना। ये अंतर ज्ञान जो है ये 50% ऑफ टाइम कंप्लीटली इनकरेक्ट होता है और 50% ऑफ टाइम ही कंप्लीटली करेक्ट होता है, ठीक है। तो जो लोग इंट्यूशन के भरोसे कोई निर्णय लेने वाले हैं, कोई थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, उसके ऊपर में बिहेवियर प्लान करने वाले हैं, वो खबरदार रहे और वो हमेशा शंका करे और चैलेंज करे अपने खुद के इंट्यूशन को कि क्या ये सही आया है इंट्यूशन का डिसीजन, क्या ये लागू पड़ता है व्यवहारिक जीवन में, इसको देखने की बड़ी जरूरत होती है। आगे की स्लाइड देखते हैं, देखिएगा यहाँ ये स्लाइड में हम ये बता रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ये कहते हैं कि इंट्यूटिव माइंड जो था, मतलब जिस मन में इंट्यूशन आता है वो मन रीजनिंग करने वाले माइंड से ज्यादा अच्छा है। और वो ये भी कहते हैं यहाँ पर कि सोसाइटी ने, साइंस जैसे आगे गया वैसे धीरे धीरे इंट्यूशन के माइंड को या माइंड के इंट्यूशन को दरकरार कर दिया, किनारे कर दिया, और वो ज्यादा से ज्यादा अपने रीजनिंग के एबिलिटी के ऊपर में, लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर में रिलाई करने लगे, ऐसा कहते हैं। कुछ लोगों में इंट्यूशन स्लोली डेवलप होता है मित्रों, ये भी बात याद रखी जाए, है ना। कुछ लोगों में रैपिडली डेवलप होता है, ये डिपेंड होता है आपके माइंड के सेटअप पे, वो हर एक लोगों में अलग अलग हो सकता है। ओके, आगे की स्लाइड देखते हैं मित्रों। देखिएगा यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं इस स्लाइड में, क्योंकि इंट्यूशन जो है वो एक नॉलेज का टाइप है, लेकिन नॉलेज जो है, जो आमतौर पे हम लोग नॉलेज जिसको कहते हैं, वो क्या है, रीजनिंग के एबिलिटी के ऊपर में एक्सटर्नल डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया, उसमें लॉजिक डाला, और ये सही है कि वो गलत है, ये इतना सही है कि उतना सही है, ये देख करके फिर उसका एक निर्णय लिया, और फिर वो जो निर्णय लेता है वो करेक्ट नॉलेज के बारे में कहा जाता है या उसे नॉलेज कहते हैं। लेकिन इंट्यूशन में ऐसा नहीं होता। इंट्यूशन में मन में विचार आता है और फटाक से आप कोई निर्णय पे, मन में कोई संवेदना उठती है और इमीडिएटली आपके मन में कोई विचार आ जाता है, उसको इंट्यूशन कहते हैं। लेकिन इसको एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी तोड़ने की जरूरत है। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ ये होता है कि आपने पूर्व लाइफ में जो एक्सपीरियंस लिए हैं, आपको जो एक्सटर्नल डेटा फीड हुआ है, इनके बेसिस को या ये एक्सपीरियंस को आप अपने ब्रेन के अंदर में, मतलब मन के अंदर में उसे लॉजिकली डिड्यूस करते हो, लॉजिकली सही है गलत है समझते हो, और फिर कोई निर्णय लेते हो। इस तरह से ये एक्सपीरियंस आगे बढ़ता है। लेकिन इंट्यूशन ये फास्ट होने वाली बात है, एक्सपीरियंस समय लेती है और नॉलेज से डिराइव करने के लिए भी समय लगता है। ठीक है मित्रों? यस सर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बिलीफ सिस्टम के ऊपर में। बिलीफ सिस्टम पर जाने के पहले मैं इंट्यूशन के बारे में एक आपसे बस एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। तो अभी मन में आया मेरे जैसे आपने बताया कि इंट्यूशन जो है वो 50% करेक्ट हो सकता है या होता है, एंड 50% गलत होता है। मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा। एज्यूम करो कि मुझे थर्ड पर्सन से मिलना है, कोई नए पर्सन से मिलना है, या मुझे नया कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मुझे कोई इंसान मिलने वाला है, और मुझे ऑलरेडी कोई बताता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, लाइक उसकी कुछ तो क्वालिटी या जो खराब क्वालिटी है वो बता देगा कुछ तो जब मैं उसके साथ बात करने लगूंगा और बाय मिस्टेक मेरे मन में या उसके बिहेवियर में यदि वो बात मुझे दिखी, शायद वो वैसी नहीं भी होगी, तो भी मेरा माइंड ऐसा मुझे बताएगा कि यार सही बोला था, ये ऐसा ही है। तो ये आप कहेंगे कि ये लाइक इंट्यूशन के
कारण हुआ इतना कि मैंने तुरंत जज किया? क्या ये हम बोल सकते हैं ये जो इंट्यूशन आ गया मुझे कि यार ये सच में ऐसा है, वो एक्सटर्नल डेटा मेरे माइंड में आने के कारण, पहला वैसे फीड होने के कारण हुआ? जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और इससे काफ़ी लोगों को इंट्यूशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा, आपने तो खुद ही बताया कि आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब एक्सटर्नल डेटा आया, उस एक्सटर्नल डेटा को आपने प्रोसेस किया, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया है। उस डेटा को आपने प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद में यहाँ आपको नॉलेज आया, के फॉर नॉलेज। ये आपका नॉलेज है, ये आपका इंट्यूशन नहीं है। ओके। ये बेस है आपको मिली हुई फीडबैक के ऊपर में, इंफॉर्मेशन के ऊपर में। इंट्यूशन में एक्सटर्नल फीडबैक नहीं होता। ओके। इंट्यूशन में इंटरनल प्रोसेस है, अंतर ज्ञान है, वो मन की आवाज है वो। जैसे आप सिचुएशन में जाओगे, इवेंट जैसी क्रिएट हो जाएगी, आपके मन में इमीडिएटली विचार आएगा कि ये ऐसा होगा, या ये ऐसा है, या मैंने ऐसा करना चाहिए। ओके। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं इंट्यूशन। ठीक है ना। तो जो एक्सटर्नल डेटा से या हमारी माइंडसेट से भी बोल सकते हैं कि मैं पर्टिकुलरली सुबह सुबह झगड़ा हो गया, मेरा माइंडसेट खराब है, दोपहर में मुझे कोई तुरंत थॉट आ गए, तो उसको इंट्यूशन नहीं कहेंगे हम? जी नहीं, अच्छा। इंट्यूशन के लिए एक्सटर्नल बेसा काम नहीं करता, एक्सटर्नल बेसा कंसिडर नहीं किया जाता, ग्रांटेड नहीं रहता। वो विदाउट एक्सटर्नल डेटा एंड विदाउट बिलीफ सिस्टम ऑल्सो, ओके। जो इंट्यूशन है या जो नॉलेज है वो इंट्यूशनल नॉलेज कहा जाता है। मतलब एक्सपीरियंस के कारण भी जो नॉलेज नहीं मिल रहा है, और माइंड के या ब्रेन के प्रोसेसिंग के कारण, एक्सटर्नल डेटा के कारण भी जो नॉलेज नहीं मिल रहा है, बिलीफ सिस्टम के कारण भी जो नॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन नॉलेज आपको हो रहा है, वो इंट्यूशन है। ठीक है ना। यस सर, यस, क्लियर हो। आगे निकलते हैं। यस सर, बिल्कुल। आइएगा, बिलीफ सिस्टम के ऊपर में बात करते हैं। बिलीफ सिस्टम के ऊपर में आपको कोई एक वाक्य, दो वाक्य कहने हैं सुशील सर? सर, बिलीफ सिस्टम के बारे में तो मेरा पर्सनल ये है कि मेरा बिलीफ, जैसे मैं ऑब्जर्व करता हूँ अभी, कि चेंज होते गया है सर। बचपन में थोड़ा मैं फैमिली बैकग्राउंड के कारण मैं ज़्यादा भगवान पे यकीन करता था। बाद में मैं वो थोड़ा जब कॉलेज में आ गया, एंड कॉलेज था फर्ग्यूसन कॉलेज, तो उधर थोड़ा मार्क्सिज्म का जो सोसाइटी मिला मेरे को, जो फ्रेंड्स मिले, तो उनके कारण मेरा बिल्कुल बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, एंड उतना मुझे यकीन नहीं रहा भगवान पे। एंड वापस अभी इस स्टेज पे मैं थोड़ा, अभी ऐसा मुझे लगता है कि बिलीफ या फेथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर किसी के ऊपर भी क्यों ना हो। तो ये मेरा बिलीफ चेंज होता गया है। तो मुझे थोड़ा इतना ही बस पता है कि ये चेंज होता है बिलीफ सिस्टम, या हम कर भी सकते हैं इसको। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और ये हमारे आज के वीडियो में भी बहुत रिलेवेंट बात है। यस मित्रों, बिलीफ सिस्टम जो है, ये विश्वास जो है, ये विश्वास, ये धारणा जो है, ये चेंज होने वाली चीज है। इसीलिए इस बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आपके मन में जो विचार आते हैं, वो विचार के ऊपर में आप बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि वो लॉजिकल विचार नहीं है, वो आपके विश्वास या आपके धारणा के कारण हो रहे हैं। अब जैसे कि इस स्लाइड में दिख रहे हैं, एक पिक्चर आपको दिख रहा है। अब क्योंकि आप हिंदू धर्म, अगर हिंदू हो तो आप बोलेंगे कि ये तो जगदम्बा माता की तस्वीर है ना, यहाँ पर देवी माँ का चित्र बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको हिंदू धर्म वाले नहीं हो, आपने कभी देवी माँ का चित्र कभी देखा ही नहीं है जिंदगी में, तो शायद आप सोचोगे कि ये फिक्शन है। शायद आप सोचोगे कि कोई फीमेल को ड्रॉ किया है, लेकिन उनको 4 हाथ दिखाए हैं, फंटासी है। ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि आपके साथ में बिलीफ सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है। इसलिए मित्रों, बिलीफ सिस्टम आपका जन्म से काम करता है, ये यहाँ, और इसलिए भी आपके मन में विचार बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आ जाते हैं। और वो विचार जो बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आ रहे हैं, जैसे कि किसी भले इंसान ने कमेंट किया कि दारू के बारे में मेरा जो कहना था वो उनको मान्य नहीं है, या वो सही नहीं है, वो उनका जो बिलीफ सिस्टम है दारू के बारे में, उसके बेसिस पे उन्होंने किया। और बिलीफ ये आपको मिलने वाला एक्सटर्नल डेटा जो है उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ क्या हो, आपको बचपने से क्या पढ़ाया गया, आपने क्या समझा है, क्या सोचा है, इसके ऊपर में आपका बिलीफ डिपेंड होता है। आपका फेथ इसके ऊपर में डिपेंड होता है कि आपको एक्सटर्नली क्या मिला है। वो अपने आप बिलीफ सिस्टम तैयार नहीं होता अदरवाइज। ठीक है ना मित्रों। yes. आगे की स्लाइड में देखिएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस या ज्यादा इलेबोरेट किया है बिलीफ को यहाँ पे, है ना। हम ये सोच रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बिलीफ जो है, क्या उसको आप क्वेश्चन कर सकते हो क्या?
अगर आपने आपके बिलीफ को क्वेश्चन किया, जैसे कि सुशील सर ने भगवान एग्जिस्ट है इस बिलीफ को क्वेश्चन किया, जैसे वो कॉलेज में गए तो उनका खुद का विचार था और उनका जो सराउंडिंग था उसने भी उनको प्रमोट किया कि बिलीफ आपका जो है भगवान के ऊपर में, वो खुद को ये पूछो, क्वेश्चन करो कि ये सच है या नहीं है, भगवान रहते कि नहीं रहते, ईश्वर है नहीं है। तो फिर उनके आजू बाजू में जो लोग थे, सराउंडिंग डेटा जो उनको मिल रहा था, एक्सटर्नल फीडबैक जो मिल रहा था, उसके बेसिस पे उनका बिलीफ चेंज हो गया और उनके मन में विचार आए कि ईश्वर नहीं रहता, भगवान नहीं रहते। फिर समय बदला, उनकी उम्र बदली, फिर उनका एक्सटर्नल डेटा बदला, फिर उनके मन में विचार आया नहीं नहीं, भगवान के बिलीफ रखो या न रखो, लेकिन किसी न किसी चीज के ऊपर में बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। तो हो सकता है आप उसको ग्रेट पावर बोलिएगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड बोलिएगा या भगवान बोलिएगा, आप नाम कुछ भी दीजिएगा, लेकिन आप भरोसा रखने से आपको फायदा होगा। ऐसा मतलब उन्होंने बेनिफिशियल थिंकिंग किया, तो ये भी बिलीफ सिस्टम में काम करता है। तो आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, मीडिया, इन सब चीज़ों से आपके बिलीफ बनते हैं। ठीक है मित्रों, और ये बिलीफ सिस्टम का साइकिल को अगर आप ब्रेक करेंगे तो नई अंडरस्टैंडिंग में आ जाती है मन में। जैसे कि सुशील सर के मन में ये नई अंडरस्टैंडिंग आई कि भरोसा भगवान पे रखो या इंसान पे रखो, लेकिन भरोसा रखना, फेथ रहना, फेथ को रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उनकी नई अंडरस्टैंडिंग है ना मित्रों। अब अगर ये आपके बिलीफ को, जैसे उन्होंने चैलेंज किया था, उनके मन में इमोशंस आए, ये इमोशंस आपके थॉट्स को डेवलप करते हैं, ये थॉट्स आपके बिलीफ को रीएनफोर्स करते हैं, मतलब प्रभावी करते हैं या कमजोर करते हैं। उनका थॉट कमजोर हुआ तो उनको लगा भगवान नहीं है, उनके थॉट में नया अंडरस्टैंडिंग आया तो उनको लगा भगवान हो या ना हो, लेकिन बिलीफ करना बहुत जरूरी है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से ये बिलीफ सिस्टम जो है वो डायनामिक प्रोसेस है, हम सबके ब्रेन में वो चेंज होते रहती है, उसमें थोड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर उसमें बदलाव आ रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं, वो इवोल्यूशन के प्रोसेस है, वो आगे जाने की प्रोसेस है। आगे की स्लाइड देखते हैं मित्रों, एक्सटर्नल डेटा के ऊपर में। आप कुछ पूछना चाहते हैं सुशील सर? सर जैसे आपको अभी मेरा एक्सपीरियंस बताया था, तो मैं एक बुक रीड कर रहा था, उसमें भी ये आया था कि आपका किसी चीज के ऊपर यदि बिलीफ नहीं है तो आपका एटलीस्ट इस चीज के ऊपर बिलीफ चाहिए कि कोई सुपीरियर नहीं, यानी लाइक उसके ऊपर तो एटलीस्ट बिलीफ चाहिए कि हमारा किसके भी ऊपर बिलीफ नहीं है। यानी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार इस पे ऊपर बिलीफ है, बाद में वो है या नहीं वो पता नहीं। लाइक डॉक्टर माधवराज जी, ये तो मैंने रीड की हुई बात थी, लेकिन ये जो बिलीफ सिस्टम के बारे में आप बता रहे हो, मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि लोगों की बिलीफ सिस्टम को चेंज करना बहुत, यानी चेंज हमें कोई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे एक पॉलिटिकल एग्जांपल दिया जाए, किसी पर्सन का नाम लिए बिना, यदि कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को यदि कोई इंसान फॉलो करता है एंड यदि उसके अगेंस्ट कुछ बोला जाए एंड उस इंसान का यदि बिलीफ उस पॉलिटिकल पार्टी पे हो, तो वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज को, या उसको चेंज करने का माइंडसेट ही नहीं बनाता, या सुनने की भी उसकी माइंडसेट नहीं होती कि ये ऐसा हो सकता है, उसकी भी बात सही हो सकती है। तो वो बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है कि हमारे थॉट्स मेकिंग में या रिएक्शंस देने में। या जी, अच्छा पॉइंट उभार करके लाए हो आप डिस्कशन में, और ये अच्छा उभरा हुआ पॉइंट है, जो टेंजेंशियल पॉइंट है ऐसा मैं कहूँगा। आपने ये अच्छा कहा, बिलीफ अगर किसी का नहीं है या बिलीफ, ये डेट्रीमेंटल फैक्टर आपके इवोल्यूशन में हो सकता है। अगर आपका बहुत ही पक्का बिलीफ है और अगर आप अपने बिलीफ के कारण अपने विचारों को, अपने वागणुक को, अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करना चाहते, तो आप जैसे कि वैसे ही रहोगे, आप में बदलाव आने की संभावना नहीं है। और बिलीफ जैसे बदलते रहते, वैसे कुछ लोगों के बिलीफ अगर वो धर्म को पकड़ के है या पॉलिटिकल सिस्टम को पकड़ के है, तो कुछ लोगों के बिलीफ बिल्कुल नहीं बदलते, वो कंटिन्यूस वैसे के वैसे रहते। ये काफी ऐसे लोग रहते जिनके बिलीफ कभी भी नहीं बदलते जिंदगी भर में। तो जब बिलीफ अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपने बिलीफ को क्वेश्चन नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने रीजनिंग या तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है ना, तर्क बुद्धि का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो बिलीफ के अगेंस्ट है, ऐसे तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, जो बिलीफ को लीनियर है या बिलीफ को सपोर्ट करती है, ऐसे ही तर्क बुद्धि बिलीफ ही क्रिएट करता है। लेकिन उसके अगेंस्ट वाली तर्क बुद्धि को अगर इस्तेमाल नहीं किया तो आपको बाकी लोगों का नजरिया मालूम नहीं होगा, और बाकी लोगों का नजरिया मालूम नहीं होगा तो बिलीफ के कारण आपकी दृष्टि काफी संकीर्ण होने की संभावना
या खतरा पैदा हो सकता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बिलीफ के कारण हो सकता है। और फिर बिलीफ के अकॉर्डिंग ही आपके मन में विचार आते रहेंगे और उन विचारों पे आप अमल करते रहोगे। और हो सकता है आपका बिलीफ अगर गलत होगा या आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, बिलीफ ना गलत रहता है ना सही रहता है, आपको बेनिफिशियल नहीं होगा, सिचुएशन के हिसाब से बेनिफिशियल अगर नहीं होगा तो आपका बेनिफिट नहीं होता रहेगा, आपका लॉस हो चुका है। इसलिए बिलीफ को तराशना चाहिए, बिलीफ के लिए थोड़ा सा सावध होने की जरूरत है। ठीक है सर? यस सर। हेलो। हाँ यस सर, यस सर। आगे चलते हैं। यस सर। आगे चलते हैं। हाँ, एक्सटर्नल डेटा के बारे में बात करेंगे। सुशील सर, एक्सटर्नल डेटा के बारे में तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि सारे लोगों को पता ही है, क्योंकि जो बाहर से आने वाली इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सटर्नल डेटा कहते हैं। और हमारे माइंड के अंदर में, ब्रेन के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन है वो मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सटर्नली ही आती है। मन के अंदर में खुद होकर के तैयार होने वाली कोई ऐसी थॉट्स आमतौर पर नहीं रहते। बहुत ही कम मात्रा में थॉट्स होते हैं जो मन के अंदर में इंडिपेंडेंटली फॉर्म होते हैं। मोस्ट ऑफ द थॉट्स को एक्सटर्नल डेटा ही सपोर्ट करता है या इंड्यूस करता है थॉट्स को। ठीक है ना? जैसे कि कभी भी इंटरेक्शन आपकी हो रही है दो व्यक्तियों के बीच में, तो आपके मन के अंदर में होने वाले सारे थॉट्स एक में शेयर करते हैं, जैसे कि स्लाइड में हम दिखा रहे हैं। तो ये इंटरेक्शन है जिसके कारण आपको एक्सटर्नल डेटा फीड होता है। ये सोशल मीडिया है जिसके कारण आपको बहुत डेटा मिलता है। वो डेटा के बेसिस पे आपके विचार तैयार होते हैं। इसलिए आपके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो आपको ये चैलेंज करना चाहिए, ये आपने चौकस रह करके मालूम करना चाहिए कि ये मेरे विचार किसी के प्रभाव में आने के कारण तो नहीं आ रहे मेरे मन में। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद वो आपके सही विचार नहीं है, किसी के प्रभाव के कारण वो विचार आपके मन में आ रहे हैं। अब इंडिपेंडेंट थॉट्स के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। ठीक है सुशील सर? यस सर, बिल्कुल। देखिएगा, हमने ये भी बोला था कि बहुत माइन्यूट या बहुत कम मात्रा में क्यों ना हो, हर इंसान के दिमाग में इंडिपेंडेंट थॉट्स भी आ सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट थॉट ये मैं कह रहा हूँ मित्रों, देखो, अब इंडिपेंडेंट थॉट का मतलब ये होता है कि ना वो आपके बिलीफ सिस्टम के कारण मन में आ रहे हैं, ना वो आपके एक्सटर्नल डेटा के कारण आपके मन में आ रहे हैं, ना वो आपके इंट्यूशनल नॉलेज या इंट्यूशनल प्रोसेस जो है उसके कारण आपके मन में आ रहे हैं। वो आपको पता नहीं है किस वजह से आपके मन में वो विचार आ रहे हैं। ऐसे कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं। कैसे? जरा सेंस ऑर्गन की तरफ में जाते हैं। 5 सेंस ऑर्गन है हम सबके। अब देखिएगा, बहुत बार क्या होता है कि कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, मतलब आपको फीलिंग डेवलप हो जाती है। जैसे कि सपोज किसी ने आपको टच किया, आपको सेंस हुआ कि कोई टच आपको हुआ है, कोई फीलर टच हुआ आपको, या आपको खुशबू आई आपने नसिका में, और आपको खुशबू को आपने सेंस किया। अब ये खुशबू को सेंस करने के कारण आपका ब्रेन इंडिपेंडेंटली थिंक कर सकता है कि ये खुशबू अच्छी है या नहीं है, आपको भा रही है या नहीं भा रही है। लेकिन ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग हम इसको कहते हैं। फिर भी ये आपका जो डेटा है, पास्ट डेटा, उसके ऊपर में डिपेंड कर सकती है। लेकिन इसी समय में आपके मन में और कोई इंडिपेंडेंट थॉट आने की संभावना हमेशा रहती है मित्रों, जो कि ना कि आपके पास्ट डेटा जो है या आपका जो स्टोर्ड डेटा है ब्रेन में उसके ऊपर में डिपेंड, उसके ऊपर में बेसिस ना हो। वो आपके पर्सनल थॉट प्रोसेस हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, अगर आपको कोई खुशबू आई तो ये खुशबू आपको, आपका स्टोर्ड मेमोरी क्या होगी कि ये खुशबू खाने की है, या ये खुशबू फूल की है, या ये खुशबू अगरबत्ती की है, या कोई सेंट की है। ये खुशबू के साथ में कनेक्टेड थॉट्स होंगे जो ब्रेन में आपके स्टोर होंगे। लेकिन ऐसे कोई भी विचार मन में ना आते हुए आपके मन में दूसरे कोई विचार आ सकते हैं। जैसे कि ये जो खुशबू आ रही है, शायद इस खुशबू के साथ में मैंने कोई मेरा मन का जो पॉजिटिव लिंक है उसको जोड़ना चाहिए, या खुशबू के कारण मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, मेरे मन में सकारात्मक विचार आ रहे हैं। ये आपके मन का इंडिपेंडेंट थॉट होगा, क्योंकि आपने उसको जोड़ा है उससे और प्रोसेस किया है, और आपने खुद को ये बताया कि ये खुशबू आ रही है इसलिए मैं मोटिवेट हो गया हूँ। हालांकि खुशबू के कारण सारे लोग ही मोटिवेट होंगे हमेशा, ऐसे जरूरी नहीं। आप खुद भी हमेशा मोटिवेट होंगे, ये भी जरूरी नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट थॉट भी आपके सेंस ऑर्गन के कारण आपके मन में आ सकते हैं। और अगर ऐसे सेंस ऑर्गन के कारण या सेंसेशन के कारण फीलिंग्स जो आती है, फीलिंग्स के साथ में जो इमोशन आते हैं, वो इमोशन के कारण थॉट्स मन में आते हैं। और ये अगर थॉट्स मन में आ रहे हैं तो इसके ऊपर में आप, इसके बेसिस पे आप बिहेव कर सकते हो। ठीक है ना मित्रों? इनको पर्सनल थॉट्स हम कहेंगे। ठीक है ना? ये प्रोसेस में जाते हैं और इनसे आपका कोई नया थॉट डेवलप हो जाता है।
अदरवाइज मित्रों, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो नए वर्ड्स को भी डेवलप करते हैं, नए शब्द आते हैं डिक्शनरी में, आपने देखा होगा। तो नया वर्ड कैसे आया? क्योंकि नया थॉट आया, इसीलिए। अगर हम ये कहेंगे कि कोई नई चीज जब आ रही है तो नया वर्ड ही आया, वो कोई बेसिस पे होगा, उसके लिए कोई एक्सटर्नल डेटा या इंटरनल डेटा होगा, लेकिन जो क्रिएशन है वो कंप्लीटली नया रहता है। अगर वो नया है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको कि वो नया है, तो डेफिनेटली वो इंडिपेंडेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि कोई भी नई चीज हम तभी कहेंगे जब वो इंडिपेंडेंट हो। तो इस लॉजिक के हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि कुछ मात्रा में आपके मन में इंडिपेंडेंट थॉट्स आ सकते हैं या आते होंगे। इसके ऊपर किसके मन में आएंगे, किसके मन में नहीं आएंगे, इसके ऊपर में रिसर्च करना होगा, इसके ऊपर में चर्चा करनी होगी, डिस्कशन भी करना होगा। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक सच्ची पॉसिबिलिटी है जिसको हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे की स्लाइड देखते हैं। सुशील सर, आपको कोई बात बोलनी है इसमें? नहीं सर, आई थिंक जो थॉट किस तरह से बनते हैं आपने आई थिंक सारी चीज़ें बता दी है। जिस थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा था, बाद में वो मुझे शायद थोड़ा क्लियर हो गया है जो आपने बताया भी एग्जांपल में। जैसे यदि मुझे कोई बोलता है कि गुलाब जामुन की टेस्ट बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने खाया उसको, मुझे अच्छी नहीं लगी टेस्ट, तो मेरा नया नॉलेज फॉर्म हो गया कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये किस कैटेगरी में जा सकता है या थॉट प्रोसेस का पार्ट नहीं है? लाइक थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो गया इसमें। राइट, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। हालांकि मेरे मन में ये विचार आया था जब मैं खुशबू के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं गुलाब जामुन के बारे में आज बात नहीं करूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो हो सकता है ये शायद टेलीपैथिकली हमारा कनेक्शन हुआ, इसलिए मेरे मन में विचार आया। तब मैंने आने के बाद में भी उसके ऊपर मैं अमल नहीं किया, और आपने मुझको गुलाब जामुन के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये डेफिनेटली नया थॉट है, क्योंकि आपको गुलाब जामुन की टेस्ट अच्छी नहीं लगी क्योंकि आपने उसको, आपका जो डेटा था, एक्सटर्नल डेटा और जो इंटरनल डेटा था, उसके ऊपर में तराशा, उसके ऊपर में उसको आपने इवेल्युएट किया, और फिर आपने कंक्लूजन निकाला, और जो कंक्लूजन आपका ओपिनियन बना कि नहीं मुझको गुलाब जामुन अच्छा नहीं लगता। फिर आपने उसमें नया थॉट निकाला कि नहीं, गुलाब जामुन सबको अच्छे लगते हैं लेकिन मुझको अच्छे नहीं लगते। क्या कारण? पता नहीं क्या कारण। तो ये आपका इंडिपेंडेंट थॉट हो सकता है, लेकिन ये नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थॉट भी है ना। तो लेकिन ये किसी बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड भी नहीं है, और कंप्लीटली एक्सटर्नल डेटा के ऊपर में भी डिपेंड नहीं है, क्योंकि आपको इसके पहले शायद किसी ने कहा नहीं होगा कि गुलाब जामुन मुझको अच्छे नहीं लगते। आपको शायद यही सुना होगा आपने कि सब लोगों को गुलाब जामुन अच्छे ही लगते हैं, है ना। इसीलिए हम ये कहेंगे कि हाँ, सच में ये नया थॉट है जो आपके मन में आया, जिसको आप लेकर के आगे जा सकते हैं। अच्छा बताया आपने। ठीक है, आगे की स्लाइड देखते हैं। देखिएगा, अब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं मित्रों कि इंडिपेंडेंट थॉट जब भी आपके मन में आएगा, जब आप खुद को बोलेंगे, आस्क योरसेल्फ, अगर आप खुद को पूछेंगे तब आपके मन में इंडिपेंडेंट थॉट्स आने चालू हो जाएंगे। या अगर आप अपने आप को ये आदत डाल देते हैं कि खुद को क्वेश्चन पूछो, खुद को क्वेश्चन करो, खुद के मन में आने वाले सोच जो है, थॉट्स जो है, उनको जानो, उनके बारे में उनको गौर करिए उनके ऊपर, तो आपके मन में ये इंडिपेंडेंट थॉट्स आने की संभावना है। अगर आप अपने मन में झांकते नहीं हो, आपके मन में क्या हो रहा है ये अगर आप देखते नहीं हो, उसके बारे में अगर आप अवेयर नहीं हो, तो आपके मन में ये इंडिपेंडेंट थॉट्स आने की संभावना कम होगी मित्रों। तो आमतौर पे सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, है ना, या जो साइकोलॉजिकली माइंडेड लोग रहते हैं, उनके मन में इंडिपेंडेंट थॉट्स बहुत बार आते हैं, और ये इंडिपेंडेंट थॉट्स बहुत बार उनको नई दिशा प्रदान करते हैं, और समाज को भी, अगर वो लीडर है या अगर वो उनका प्रभावी व्यक्तिमत्व है, उनका कार्य अगर बहुत प्रभावी है, तो समाज को भी नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए भी ये इंडिपेंडेंट थॉट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। मैं ये इंडिपेंडेंट थॉट्स को डायरेक्टली इनोवेशन के साथ में जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं क्योंकि इनोवेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रेन की प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ इंडिपेंडेंट थॉट को इतना ही कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको मन में इंडिपेंडेंट थॉट्स आने चाहिए, ऐसा अगर आपको लगता है, तो खुद को क्वेश्चन करना सीखिएगा, खुद को पूछना सीखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने क्वेश्चन का मार्क किया है, तो खुद को क्वेश्चन करना सीखिएगा, खुद के मन में क्या चल रहा है ये झांकना सीखिएगा, तो आपके मन में भी इंडिपेंडेंट थॉट्स आने लगेंगे और ये नई शुरुआत आपके ब्रेन में हो जाएगी मित्रों। आपको इसका बहुत लाभ होगा, है ना।
तो मुझको ऐसा लगता है कि हमने ये चारों कैटेगरीज के बारे में डिस्कशन किया है कि हमारे मन में विचार क्यों पैदा होते हैं, और हम अपने मन के ऊपर, मन के अंदर में आने वाले विचारों के ऊपर में सोचने की, उनको तराशने की, उनको क्वेश्चन करने की भी जरूरत है ना? क्या कहते हैं सुशील सर? यस सर, एग्जैक्टली यही हमारा जो मैसेज देना था, पूरे थॉट प्रोसीजर जो हमने समझाई है, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो सोचते हैं कि मेरे मन में गलत ख्याल आते हैं और वो फिर खुद को कोसना शुरू करते हैं, यार मेरे माइंड में ख्याल क्यों आ रहा है। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मन में आए हुए हर ख्याल को वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि पहली तो स्टेप ये रहेगी कि मन में आए हुए सारे ख्याल हमारे नहीं है, ये एक्चुअली खुद को बताना जरूरी है। और जी उसके बाद जो हमारे लिए हेल्दी थॉट्स है उसके ही ऊपर प्रोसेस करना चाहिए। तो यही जी मुझे ये मैसेज। जी बहुत अच्छा बताया आपने। ये बात तो एग्जैक्टली ऐसी ही है जो बहुत लोगों को काम में आएंगे मित्रों, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं रोजाना मिलता हूँ, जिनके मन में गलत ख्याल आते हैं और उन्हें लगता है कि गलत ख्याल उनके खुद के कारण आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं मित्रों आप लोगों को कि आपके मन में अगर गलत ख्याल आ रहे हैं तो वो एक्सटर्नल डेटा के कारण आ रहे हैं, या स्टोर जो मेमोरी है आपकी उसके कारण आ रहे हैं, जिसके लिए शायद आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसके लिए शायद आप जिम्मेवार नहीं हो। तो ये इंडिपेंडेंट थॉट है मित्रों, जो आपके मन में आना चाहिए कि शायद जो थॉट आ रहा है मेरे मन में वो मेरा नहीं है, मैंने उसको किराए पे लिया है ना, उधार लिया है ना। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये आपका उस थॉट से छुटकारा पाने का, उस थॉट से तकलीफ ना हो, इस प्रकार का आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, आपका नजरिया होगा। तो इसे अडॉप्ट करिएगा मित्रों, यही हमारा मैसेज है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सो मच to audience and Dr. Madhav Raja as well for time and patience. Thank you so much. थैंक यू।